क्या आप एआई से ऐप बनाना चाहते हो लेकिन कोड बार बार फेल हो रहा है? प्रॉब्लम एआई में नहीं, सीक्रेट छुपा है इस मास्टर प्रॉम्प्ट में। मैंने इस सिंगल प्रॉम्प्ट से कई सारे ऐप्स बनाए हैं और आज मैं अपना सीक्रेट फॉर्मूला रिवील करने वाला हूँ। हम किसी भी रॉ आइडिया को परफेक्ट कोड में बदल देंगे बिना किसी एरर के। ये वो टेक्निक है जो डेवलपर्स आपसे छुपाते हैं। गेट रेडी। ऐप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। उस डिटेल प्रॉम्प्ट को बनाने के लिए पहले हमें सिंपल प्रॉम्प्ट बनाना होगा। तो लेट्स एज्यूम कि हम लोग एक चैट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रोम पर सर्च करूंगा क्लाउडी, उसके बाद एंटर, उसके बाद फर्स्ट लिंक पर मैं क्लिक करूंगा। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमें एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना होगा पहले। तो मैं लिखूंगा क्रिएट full detailed prompt for chatting app. It should have registered login page, login with Google, chat box, chat messages, users logout, mobile responsive, all in single index in HTML page with Firebase config as placeholder. Don't miss the user list while creating prompt. और लिखूंगा the UI should be modern and professional इन द प्रॉम्प्ट। उसके बाद मैं इस सिंपल प्रॉम्प्ट को सेंड कर दूंगा। इस सिंपल प्रॉम्प्ट को सेंड करने के बाद क्लाउडी एक डिटेल प्रॉम्प्ट बना के देगा, ठीक है। वही प्रॉम्प्ट हम लोग यूज करेंगे एक फुल फंक्शनल एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डिटेल्ड वेल स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट बन चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद न्यू टैब को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। एंटर। परफेक्ट। उसके बाद मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं प्लेग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर दूंगा, उस डिटेल प्रॉम्प्ट को। उसके बाद रन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर उस डिटेल प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसी कोड को फिर से बार बार टेस्ट करके और रिफाइन करके कोड जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर कोड बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद फाइल्स पर जाऊँगा और पीसी को सिलेक्ट करूँगा, ड्राइव सी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन और जैम पर क्लिक करूंगा। उसके बाद htdocs फोल्डर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। राइट क्लिक और उसके बाद न्यू और फोल्डर का नाम चैट ऐप लिखूंगा। परफेक्ट। उसके बाद इस फोल्डर पर डबल क्लिक और उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। तो राइट क्लिक और न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं डबल क्लिक करूंगा। परफेक्ट। उसके बाद उस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और फाइल पर जाऊंगा और उसके बाद सेव एज और यहाँ पर लिखूंगा index.html, सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स और उसके बाद सेव। परफेक्ट। तो यहाँ पर कोड रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो वो फाइल्स आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और इस जैम को ओपन करेंगे और अपाचे को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अब हमारा सब काम रेडी है। यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और हम लोग क्रोम पर जाएंगे और न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे localhost/chat app, उस फोल्डर का नाम। एंटर। तो यहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन है। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड को सेट नहीं किया है, ठीक है। तो उसको भी सेट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर रैंडम ईमेल और पासवर्ड को टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यह अभी सही में काम नहीं कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए फिर से मैं नोटपैड पर जाऊँगा, ठीक है। और मैं ऑलरेडी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड को सेट कर चुका हूँ। आपको अगर नहीं मालूम तो आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हो। Ctrl+C करूंगा। उसके बाद फिर से index.html पर जाकर यहाँ पर स्क्रॉल अप करूंगा और फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का प्लेस होल्डर को ढूंढूंगा। तो यह है फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का प्लेस होल्डर। यहाँ से इसको यहाँ तक सेलेक्ट करके कोड को पेस्ट कर दूंगा और Ctrl+S।
परफेक्ट। उसके बाद फिर से मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन अब काम करना चाहिए। ओके, अब यहाँ से मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ, जॉन डॉय, और ईमेल में abc@gmail.com, पासवर्ड में 123456 और रिपीट पासवर्ड में 123456 और रजिस्टर। एक्सीलेंट। तो हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा है डेस्कटॉप मोड में। अब हम लोग इसको मोबाइल मोड में देखेंगे, उसके लिए Ctrl+Shift+I। तो यहाँ पर ये मोबाइल डिवाइस में कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम लोग चैट करते हैं, उसके लिए एक न्यू डिवाइस को इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर कंप्यूटर का IP एड्रेस लिखेंगे 192.168.1.107 और उसके बाद फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम है चैट ऐप और उसके बाद एंटर। परफेक्ट। तो मोबाइल डिवाइस में भी सेम एप्लीकेशन खुल चुका है। रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रैंडम डिटेल्स को फिल करेंगे। ओके, रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं नेम वगैरह लिख लेता हूँ XYZ और ईमेल में xyz@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड में वही 123456 और कंफर्म पासवर्ड में 123456, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पर मैं क्लिक करूंगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर रहा है, इसको भी क्लोज करेंगे और सेव। और उसके बाद यहाँ पर अब मैसेज करके देखते हैं, ये हमारा रियल टेस्ट है, ठीक है। हाई सेंड करते हैं तो आप देख सकते हो नेक्स्ट डिवाइस में भी ये परफेक्टली आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो ब्रो और उसके बाद सेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज दोनों तरफ आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर लिखूंगा हाउ आर यू और उसके बाद सेंड करूंगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों डिवाइस में मैसेजेस परफेक्टली काम कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से मैं प्रॉम्प्ट को क्रिएट करता हूँ। लॉग आउट करते हैं और ओके पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा और एक बार गूगल लॉगिन को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद एक अकाउंट को मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर यह ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन इन विथ गूगल। परफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से मैं प्रॉम्प्ट को क्रिएट करता हूँ और उसके बाद जो प्रॉम्प्ट क्रिएट हो चुका है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पर साइड में, ठीक है। इसी प्रॉम्प्ट को मैं आपको देता हूँ और आप टेस्ट करते हो और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो ताकि आपका डाउट वगैरह मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।